नमस्कार दोस्तों, मैं विनायक यादव आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल होप फॉर दिव्यांगजन में। दोस्तों, आज यह वीडियो बहुत खास है। आज दिनांक 5 जुलाई 2022, ठीक पिछले साल दिनांक 5 जुलाई 2021 को मेरी आरआरबी पीओ एज एन स्केल 1 ऑफिसर ज्वाइनिंग हुई थी। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सबको अपने 1 साल का एक्सपीरियंस बताने वाला हूं। सभी के मन में डाउट आते हैं कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को क्या क्या काम बैंक में दिया जाता है और उनकी पोस्टिंग कैसी होती है, कहाँ पोस्टिंग दी जाती है और क्या क्या काम करना होता है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं अपने एक्सपीरियंस पे सब बातें बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात करते हैं लाइफस्टाइल के बारे में। तो दोस्तों, लाइफस्टाइल आपकी एज एन बैंक ऑफिसर आपकी बहुत चेंज हो जाएगी। जैसे कि आपको बहुत सारे रिस्पेक्ट मिलेंगे, अपने फैमिली में बहुत सारी अपनी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी और सोसाइटी में रिस्पेक्ट तो आपकी बढ़ी जाएगी। और हमारे पेरेंट्स जहाँ भी जाते हैं, हमारे बारे में जब बताते हैं लोगों को कि हमारा बेटा या बेटी बैंक में एज एन ऑफिसर काम कर रही है, तो उनका सर गर्व से उठ जाता है। दोस्तों, अब बात करते हैं काम की। तो सबसे पहले जब ज्वाइनिंग होती है, तब पूरे बैंक के ऑपरेशनल वर्क जैसे कि रिसिप्ट की पेमेंट जो भी होते हैं, उसको वाउचर्स वेरीफाई करने होते हैं, ऑफिसर को वेरीफाई करने होते हैं। जो क्लर्क एंट्री करेगा वह ऑफिसर वेरीफाई करेगा। उसके बाद वेरिफिकेशन, नेफ्ट, आरटीजीएस ये सब करना होता है। यदि आप ऑफिसर ज्वाइन करते हैं बैंक में, तो आपको सभी काम सीखना पड़ता है। आपको क्लर्क के भी काम सीखने होते हैं और ऑफिसर के काम तो आपको सीखने ही होते हैं। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो भी आरआरबी में यानी कि बैंक में हो जाता है कि क्लर्क कभी आया नहीं या लीव पर है, तो जो ऑफिसर होते हैं उनको ही यह क्लर्क का भी काम करना पड़ जाता है। इसीलिए ऑफिसर को सारे काम A to Z सारे काम आने चाहिए। और यह काम सिखाएगा कौन? तो हमारे ब्रांचेस में जो हमारे सीनियर्स होते हैं, वह हमें यह सब काम सिखाते हैं। दोस्तों, मैं अपने एक्सपीरियंस पे कह सकता हूँ कि मेरे जो स्टाफ सीनियर्स थे, वह बहुत ही मुझे सपोर्ट किए और सारे काम जो सब 1 साल में सीखते हैं, मैं कह सकता हूँ कि मैं 5 से 6 महीने में सारे काम जो भी क्लर्क से लेके ऑफिसर के होते हैं वह सीख लिया था। तो मैं सभी अपने सीनियर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, अब बात आती है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को पोस्टिंग कैसी मिलती है। तो दोस्तों, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को पोस्टिंग ऐसी जगह दी जाती है कि वह उनको आने जाने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मोस्टली एकदम रूरल एरियाज़ में जो ब्रांच होती हैं वहाँ नहीं दी जाती है। प्रेफरेंस दिया जाता है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को, उनको अच्छी ही ब्रांच दी जाती है जहाँ से उनको कोई दिक्कत ना हो आने जाने में। अब बात करता हूँ मेरे पोस्टिंग की। तो दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरी पोस्टिंग जो हमारे रीजन के मेन ब्रांच है उसमें हुई है। हमारी मेन ब्रांच काफ़ी बड़ी है। मेन ब्रांच का काम थोड़ा अलग होता है। जैसे कि हमारे ब्रांचेस से जो भी हमारे रीजन की छोटी ब्रांचेस हैं उसमें कैश जाता है, तो शाम होते ही हमारे बैंक में सारे ब्रांचेस के फ़ोन आते हैं। फ़ोन पे सब बताते हैं अपनी डिमांड, कितना उनको पैसे चाहिए। तो हमारे ब्रांच से सुबह सुबह कैश वैन में पैसे जाते हैं। तो यह काम भी मैं सीख चुका हूँ। यह काम एक अलग काम है जो कि बड़ी ब्रांचेस ही करती हैं, तो यह भी मैं सीखा हूँ। और मेन ब्रांच का काम होता है जो चेकें जो छोटी ब्रांचेस में दूसरे बैंकों के लगते हैं, वह भी मेन ब्रांच में आती हैं। वह सब क्लियरिंग के लिए हो जाती हैं। जब वो क्लियर होती हैं तब वह अकाउंट में बैलेंस आता है। तो यह काम भी हमारे ब्रांच में होता है। यह भी मुझे सीखने का मौका मिला। दोस्तों, आप सब सोच रहे होंगे कि लोन वाले काम कब सिखाए जाते हैं। तो दोस्तों, लोन वाले काम आपको जाते ही सिखाए नहीं जाते। सबसे पहले आप सभी को ऑपरेशनल काम सिखाए जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके लोन का काम सिखाया जाता है। जब आप प्रोविज़न आप कंप्लीट कर लेते हैं, तब आपको पूरा लोन का काम करने की इजाज़त होती है। अब बात करते हैं सैलरी की।
तो सैलरी की वीडियो मैं अपने चैनल पर एक अपलोड किया हूँ। आप उस वीडियो को नहीं देखे तो आप देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन कॉलम में डाल देता हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रमोशन के बारे में। दोस्तों नेशनलाइज्ड बैंक में प्रमोशन जल्दी होते हैं, बट आरआरबीज में प्रमोशनल थोड़ा स्लो प्रोसेस है। आप 6 साल बाद एलिजिबल होते हैं स्केल 1 से स्केल 2 पर जाने के लिए, बट वही नेशनलाइज्ड बैंक में आप यदि जाते हैं तो आप 3 साल बाद एलिजिबल होते हैं। इंटरनल एग्ज़ाम जो बैंकिंग के होते हैं जैसे कि जेआईबी और सीआईबी, वह अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका प्रमोशन जल्दी होता है, और जेआईबी सीआईबी अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपकी जो सैलरी है वह भी इंक्रीमेंट होती है। दोस्तों अब आते हैं हम टाइमिंग्स पर। तो सुबह 10 बजे से लेकर 4 बजे तक पब्लिक के लिए बैंक ओपन होती है। उसके 4 बजे के बाद हमें सारे कैश गिनने होते हैं और रिसिप्ट वाउचर स्क्रॉल से टैली करने होते हैं। जितने स्क्रॉल के अंदर पेमेंट और रिसिप्ट आते हैं उतने कैश हमारे पास शाम को टैली होने चाहिए। तो यह काम भी ऑफिसर और कैशियर का होता है। उसके बाद दोस्तों क्लर्क अपना काम करके चले जाते हैं, बट ऑफिसर को कोई टाइम नहीं होता। कभी 6 बजे जाते हैं, कभी 6:30, कभी 7 बजे भी जा पाते हैं। तो दोस्तों यह सारा मेरा 1 साल का एक्सपीरियंस आप सभी को बता दिया। आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा यह आप कमेंट कॉलम में बता सकते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।